Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So guys, आज जो टैरो रीडिंग होने वाली है that is for कैंसर साइन कर्क राशि, जहाँ पे कर्क राशि वालों को बताया जाएगा कि 2025 के फर्स्ट 6 मंथ्स उनके लिए कैसे रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर की ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं जो उनको पीछे ही छोड़ के जाना है फॉर देयर बेटरमेंट। ओके और ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं जो आपको आगे भी बहुत काम आने वाली हैं। सो लेट्स सी कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों का 2025 एंड वी विल स्टार्ट विद द करियर पार्ट फर्स्ट। सो करियर वाइज फर्स्ट 6 मंथ में ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो आप प्रीवियस ईयर 2024 से कैरी करने वाले हो आगे, बट यू शुड नॉट डू दैट। ओके, जो आपको बैडली अफेक्ट करेंगी अगर आप वही चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो। सो लेट्स सी ऐसे कौन सी चीजें हैं। दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आपने बहुत टाइम प्लानिंग में वेस्ट करा 2024 में, आप उन चीज़ों को एक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, आप एक फाइनल डिसीजन लेने में हमेशा हिचकिचाते रहे हो जहाँ पे भी ज़रूरत थी। आपने अपने आप को जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन की तक जाने का ट्राई करते रहे या डिसीजन लेने की कोशिश करी, आपने अपने आप को स्टक फील करा और आपने शेयर भी नहीं करा किसी से। यू डिडंट गो फॉर एनी हेल्प। आप किसी से अगर हेल्प लेते, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते तो शायद चीज़ें ठीक हो जाती, चीज़ें इम्प्लीमेंट आप कर पाते। सो करियर वाइज आपने कुछ ऐसे डिसीजन जो बहुत ज़रूरी थे आपकी प्रोग्रेस के लिए, आप वो नहीं ले पाए फॉर सम रीजंस। प्लीज़ इन चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। डू नॉट रिपीट दीज थिंग्स अगेन। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगती है किसी की हेल्प की, गो फॉर इट एंड टेक योर डिसीजंस जो आपको आगे लेकर जाएंगे। ओके, सो इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। आगे भी बहुत ऐसी सिचुएशन आने वाली हैं 2025 में जहाँ पे आपको फास्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, सिर्फ प्लानिंग ही नहीं करनी है। ओके, सो लेट्स सी 2024 की ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं, ऐसे कौन से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस आपने गेन करे हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आगे चल के। एंड दोज इज नाइट ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप प्लानिंग में बहुत अच्छे हो। सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्लानिंग आप करते रहे हो, ओके, बट उस चीज़ को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, डिसीजंस नहीं ले पाए। तो प्लानिंग में आप बहुत अच्छे हो। आगे भी जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जो भी आपको टास्क मिलते हैं, डू प्रॉपर प्लानिंग। ओके, सो कैसे अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको वो चीज़ें करनी है, यू नो दीज थिंग्स ऑलरेडी। सो प्लीज़ इन एक्सपीरियंसेस को आगे आपको यूज़ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड द नाइट ऑफ कप्स इज सेइंग कि जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, प्लीज़ उस चीज़ को टाइमली एक्सेप्ट करें, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। ओके, सो ऐसा आपने करा है, आपने काफ़ी चीज़ों को टाइमली उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करा है। प्लीज़ आगे भी यही एनर्जीज को लेके जाना है आपने, यही पॉजिटिव चीज़ों को आगे आपने बढ़ाना है। ये आपकी हेल्प करेंगी इन 2025 में। सो लेट्स सी कैंसर कर्क राशि कि 2025 में कैसे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो, मेजर चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। दोज आर द 7 ऑफ पेंटिकल्स। इम्पेशेंट रहोगे आप थोड़े, आपको जब आप एफर्ट्स करोगे ना, आप बहुत फास्ट उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे। साथ साथ में आपकी एक्सपेक्टेशंस आती रहेंगी कि आई वॉन्ट रिजल्ट, आई वॉन्ट रिजल्ट। बट कई बार ऐसा होता है ना कि हमें फास्ट रिजल्ट नहीं मिल पाते। उस केस में आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको अपने एफर्ट्स करते रहना है। दैट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कई बार हमें एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और एक टाइम आता है जब हमें वो सारे एफर्ट्स का रिजल्ट एक साथ ही मिल जाता है। बट वो तभी होगा जब आप गिव अप नहीं करोगे, आप अपने एफर्ट्स करते रहोगे और आगे बढ़ते रहना है आपको। यही नहीं देखना है कि पीछे मैंने ये किया वो किया बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। नो, जस्ट गो हैड, यू विल गेट द रिजल्ट्स।
ओके, सो ये आपको एक चैलेंज आ सकता है जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे फास्ट रिजल्ट्स, बट आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। एंड देयर कुड बी सम ट्रस्ट इश्यूज आपकी वर्क रिलेटेड। अगर आप कहीं पार्टनरशिप में हो तो आपको थोड़ा कंसर्न रहेगा इस चीज़ में, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। शायद आपके बहुत पहले वाली इतनी एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ पे आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। सो दीज आर द थिंग्स जो फर्स्ट 6 मंथ में कुछ चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वन इज द ट्रस्ट इशू एंड सेकेंड इज पेशेंस की कमी आपके अंदर। ओके, सो यू नो हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। अगर आपको ट्रस्ट हो इशू किसी पे हो रहा है, प्लीज गो विद योर इंट्यूशन। दिस कार्ड सेज एवरीथिंग अबाउट इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी क्या सही है क्या गलत है, देन यू कैन टेक योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। ओके, सो लेट्स सी आपको 2025 में ऐसी क्या एडवाइस है फॉर योर करियर जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड दैट इज़ द टेम्परेस कार्ड। प्लीज़ एक बैलेंस बना के चलना, अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस होना चाहिए, और आपके जो भी पर्सनल है प्रोफेशनल लाइफ है उसके अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नहीं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स मत करना, दोनों को अलग अलग रखना है, बट एक बैलेंस बना के रखना है आपको। ओके, एंड द किंग ऑफ कप्स कहता है कि आपको अपने करियर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, वहाँ पे इमोशंस में स्टक नहीं होना है। फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर करियर आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो हार्ड होंगे। शायद आपके जो लव वंस हैं, आपके अराउंड पीपल हैं, उस चीज़ से एग्री भी नहीं करें। मे बी आप अपना प्लेस चेंज करने का डिसाइड करो इस चीज़ में, बट इफ़ यू थिंक दैट इज़ गुड फॉर योर करियर ग्रोथ, यू शुड गो फॉर इट। ओके, सो इमोशंस में स्टक होके आपने अपनी ग्रोथ को रोकना नहीं है। जहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो आई होप ये गाइडेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। टेक योर डिसीजंस वाइजली एंड क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। बैलेंस बना के चलते रहें। सो कैंसेरियंस के लिए रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है 2025? ऐसी कौन सी नेगेटिव इमोशंस हैं जो आपको पीछे ही छोड़ के जाना है? इनसे एक्सपीरियंस लेनी है आपने, बट उन एनर्जीज को अपने आप को इफेक्ट नहीं करने देना है। ऐसी कौन सी वो चीज़ें हैं? लेट्स सी। ओके, द 10 of Cups एंड द डेथ कार्ड। सो डेथ कार्ड आपको यही बोल रहा है कि सी इट्स नॉट अबाउट एनी फिजिकल डेथ, इट्स जस्ट कि कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे रिलेशन आपकी लाइफ में, इमोशंस जो वर्कआउट नहीं करे, ख़त्म हो गई वो चीज़ें। ओके, बट सी जब कोई चीज़ ख़त्म होती है ना, इट्स अ न्यू स्टार्ट ऑल्सो। इट्स नॉट जस्ट कि एंड हो गई, उसके साथ ही नई शुरुआत भी होती है। ठीक है, तो जो चीज़ें एंड हो गई, आपको थोड़ा मुश्किल लगा था टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस, बट यू नो कि वो आपके बेटरमेंट के लिए होता है। दोज आर गुड थिंग्स एक्चुअली। हमें उस टाइम समझ नहीं आता, बट लॉन्ग टर्म में जाके हमें पता चलता है कि वो चीज़ें हमारे अच्छे के लिए हुई थी। सो प्लीज़ ये इस चीज़ को, चेंजेस को नेगेटिव वे में आपने नहीं लेना है, इसको एक पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करें। सो नेक्स्ट इन 2025 में भी अगर आपके सामने बिग चेंजेस आते हैं तो यू शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दोज चेंजेस। ओके, जहाँ पे भी आपके जो रिलेशंस वो फुलफिलमेंट तक नहीं पहुंचे, वो हैप्पीनेस आपको उन चीज़ों से नहीं मिल पा रही है, इट्स ओके, दैट इज मेंट टू हैपन। वो होनी है चीज़ें, एक्सेप्ट दोज चेंजेस एंड मूव अहेड। ये चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में आगे लेके जानी है, नेगेटिव एनर्जीज के साथ नहीं जाना है आपको। सो ऐसी कौन सी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपने बहुत एक्सपीरियंस के बाद गेन करी हैं, वो एनर्जीज उनको आपने आगे लेकर जाना है 2025 में। दैट इज़ द 5 of Cups। अपने पास में स्टक नहीं रहना है। यू नो बेटर कि पास्ट की बातों को सोच सोच के आपको कुछ नहीं मिला, वो टाइम निकल चुका है। देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ, बट एवरीथिंग इज इन योर प्रेजेंट। प्रेजेंट में ही हर चीज है। यू नो दिस थिंग, आपके साथ ये चीज हो चुकी है,
सो प्लीज़ इस एक्सपीरियंस को आगे लेके जाएं। आगे जब आप नए ईयर में होगे तब भी पास्ट वाली चीज़ों को जस्ट इग्नोर इट। वो चीज़ें मैटर नहीं कर रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके प्रेजेंट में कौन से रिलेशन है, आपके प्रेजेंट में कैसी चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं, उनकी केयर करें, उनकी तरफ ध्यान दें, तो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। अदरवाइज आप स्ट्रेस्ड रहोगे। सो प्लीज़ इन चीज़ों को नहीं भूलना है आपको। डू नॉट रिपीट योर मिस्टेक्स अगेन। एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट सेज कि हार्ड टाइम जब भी आता है, सी फाइनेंशियल इश्यूज आए थे आपकी लाइफ में, आपने उनके साथ डील करा, स्ट्रांगली डील करा, आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करा। ओके, सो आगे भी अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं, यू हैव टू डील विद दोज थिंग्स पॉजिटिवली, क्योंकि ऐसा टाइम आ जाता है कभी, वी हैव टू डील विद इट। और उस टाइम में कम्युनिकेशन जो अपने लव वंस के साथ है, प्लीज़ उनको रखना, आप एक्सप्रेस करना हाउ यू फीलिंग। ये आपके जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपको एक इमोशनली स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, सो आपको ये चीज़ें करनी है। सो चैलेंजेस 2025 में ऐसे कौन से हैं रिलेशनशिप वाइज आप फेस कर सकते हो? द बिग चैलेंजेस जो आपको फर्स्ट 6 मंथ में फेस करने पड़ सकते हैं। द सन कार्ड, सक्सेस शायद आपको नहीं मिलेगी इतनी जल्दी सी। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो और आप ट्राई कर रहे हो उस चीज़ को नेक्स्ट स्टेप तक लेके जाने में, सो लेट मी टेल यू कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025 में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतनी जल्दी वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी वो रिलेशन जो है नेक्स्ट स्टेप तक आप नहीं लेके जा पाओगे। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ें, वो आपको फर्स्ट 6 मंथ में शायद नहीं मिल पाएंगी। सो प्लीज़ आपको वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना है, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। ये ऐसी एनर्जीज हैं अभी फर्स्ट 6 मंथ की, बट आफ्टर दैट मे बी सब चीज़ें चेंज हो जाएं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एवरीथिंग आपको सक्सेस मिले, बट नॉट इन 6 मंथ। ये दीज आर द चैलेंजेस जो आपको थोड़ा फेस करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए रिलेशनशिप वाइज क्या गाइडेंस रहेगी, जो न्यू ईयर के 6 मंथ में बहुत हेल्पफुल रहेगी। कुछ भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, यू कैन डील विद दोज थिंग्स। तो वो क्या है गाइडेंस? द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द 7 ऑफ कप्स। अपनी प्रायोरिटीज को आपको सेट करके चलना है। आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ देखनी है कि किस चीज़ की प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी अगर डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं, उसमें ही आप कंफ्यूज रहो तो कुछ ठीक नहीं होगा। इवन जो है वो चीज़ें भी खराब हो जाएंगी। सो अगर कोई पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यू हैव अदर ऑप्शन, यू वांट समवन एल्स इन योर लाइफ, ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उन चीज़ों को क्लियर कर दें। इन बिटवीन नहीं रहना है आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपने डिसीजंस लेने हैं। ओके, और अगर यस इफ यू फील फॉर समवन, गो एंड टेल देम, उनको बताएं जाकर। ओके, इट्स नॉट जस्ट कि आप सोच रहे हो ऐसा है वैसा है, नो, जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, उनको बताएं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये आपके लिए गाइडेंस है फर्स्ट 6 मंथ के लिए फॉर न्यू ईयर। सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बताएं। और जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न है, आप किसी रिलेशनशिप के बारे में क्लियर नहीं है, आपको कोई डाउट है, तब भी आपको अपने डाउट्स को क्लियर करना है, आपको अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है। ओके कर्क राशि, सो दैट्स ऑल फॉर यू इन द ईयर ऑफ 2025। नाउ लेट्स सी आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है जो आपकी हर एरिया में हेल्प करेगी न्यू ईयर में। एंड दैट इज द वर्ल्ड कार्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सी द ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू इज कि आपकी लाइफ में ना जो भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, इट सीम्स लाइक आपने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को होल्ड किया हुआ है और उसकी वजह से आप अब दोबारा से एफर्ट करने से डरते हो, आगे बढ़ने से डरते हो। सो दिस इज द टाइम कि आप प्लीज़ अपने उन फेयर से बाहर निकलें। नेगेटिव चीज़ें तब हुई थी
ओके। सो इट डजेंट मीन कि आप एफर्ट्स करना बंद कर दें। आप अपनी मिस्टेक्स को रिपीट मत करें। जो भी आपने एक्सपीरियंस लर्न करे हैं उनके बारे में ध्यान रखें हमेशा। ओके, उनको लेकर आगे बढ़ें, बट प्लीज़ अपने आप को रोक के मत आगे बढ़ने से। ओके, एंड द वर्ल्ड कार्ड इज सेइंग कि बहुत ज़्यादा अटैच मत हो जाएं किसी भी चीज़ के साथ। अगर सपोज आप किसी जॉब में हो बट आपको वहाँ पे वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि दिस इज नॉट व्हाट आई एक्चुअली वांट, ओके, तो आपको वहाँ पे अटैच नहीं होना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। किसी फेयर की वजह से आप वहीं पे रुके हो, उन चीज़ों को टॉलरेट कर रहे हो, डोंट डू दिस प्लीज। सेम विद द रिलेशनशिप, अगर किसी आप रिलेशनशिप में हो जो आपको पता है नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, सो टेक योर डिसीजन। वहां पे इतने अटैच्ड मत हो जाओ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ से भी कॉम्प्रोमाइज करो। डोंट डू दिस थिंग्स फॉर यू। ओके, सो गुड लक कर्क राशि। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपका कोई भी डाउट है, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन लेट मी नो, and please subscribe to my channel. Thank you so much.